अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक बम बाट। कैसे हो सब? क्या हाल चाल है? ये देखो, ये मिट्टू फ़ौरन चालू हो जाता है मुझे देख के। ये देखो ज़रा, ठीक है? देखो डांस करने लग जाता है फिर। सीटियाँ मारता है ये, बदमाश हो गया। तो सुबह हो गई है, संडे का दिन है, आज नाश्ते की छुट्टी है। तो हलवा पूरी आई है बाहर से, तो हम खाते हैं, नाश्ता करते हैं जनाब। चलो, हलवा पूरी, ये रही पूरियाँ। तो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। इतना शाम करो, शाम कर दो। मुँह में कैसे करूँ बोल रही है। बच्चों के लिए बनाते हैं बनाना शेक। मैंने बनाना ऐड कर दिया इसमें। तो हाथ रखना ज़रूरी है क्योंकि इसका है ना, ये गुम हो गया मेरे से। हाँ जी, हाँ। इज़ना का मसला ये है, इज़ना बनाना वैसे खा लेती है और शेक नहीं पीती है। तो अभी इज़ना को पिलाना पड़ेगा भाई, डरा धमका के। तो चलो, सबसे पहले दाल को चेक कराते हैं। Very much needed right now. Milkshake, thank you so much. बनाना शेक Like and subscribe, like and subscribe. ये हमको दे आते हैं। ये इज़ना देखो कैसे बीचों बीच ये सब रख के बैठी हुई, देखो इसका आईपैड और ये खुद मोबाइल रख के अपनी वीडियो बना रही थी। है यहाँ बेटा, ये ले मेरा बेटा, खड़ी हो। ये देखो पंच कैसे बैठा हुआ है, इसकी आंखें देखो चमक रही है। ये ले मेरा बच्चा, बनाना शेक है। अब इस मैडम का अब ये चेक करो, ये देखो, पकड़ो, शाबाश, पी लो। नाना, बनाना को बोलती है नाना। क्या पी रही हो? नाना, जल्दी जल्दी पियो, शाबाश। फास्ट फास्ट फास्ट। अपने अपने बच्चों के सामने लाइटर और चमचा लेकर बैठो, चुपचाप खाना खा लेंगे वो लोग, कोई ड्रामा नहीं करेंगे। आज मैंने बनाया है कलीजी का सालन और हयाम के लिए बनाया है ये, क्योंकि हयाम कलेजी नहीं खाती। तो मैं और इज़ना सो गए थे और अब मैं खाना खा रही हूँ और मैं तो कल वाले ही खा रही हूँ। देखो ये रहा, वो आलू मटर का सालन और गाजर वो खा रही हूँ। कलेजी और वो मुझे नहीं खाना था, मैंने कहा ठीक है ये खाती हूँ। और आप सब सुनाओ, कैसे हो? ठीक हो? आज तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी फीवर हो रहा है और इज़ना को भी फीवर हो रहा है। तबीयत नहीं सही हम दोनों की। वो भी मैडम बैठी भी उधर, देखो बैठी टीवी देख रहे हैं, हम लोग बैठ के इधर टीवी देख रहे हैं। जो रानी गाजी, आ जाओ इधर, आ जाओ। इतना स्लो स्लो चलाओगी हैं? इतनी स्लो स्लो चलाओगी? इतना स्लो स्लो चल रही है। हाँ मैं सिट कहती, मम्मा सिट सिट करो उस पर। इश्ना इश्ना इश्ना
मस्ती देखो इसको। हाँ मैं सेट कर रही हूँ, चलो। अभी मैं तो सेट कर रही थी और आपने क्या करा, उधर नीचे निकल जाती सीढ़ी पे, पकड़ लिया मैंने इसको, देखो। क्या हुआ, क्या हुआ, गिर गई? ओह एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। चलो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो, शाबाश। एक्सीडेंट हो गया मेरी बेटी का। मेरी मम्मा को कहाँ पे लग गया, दिखा मम्मा को बजान। अल्लाह, तो देखो बफ़ी ने कितना मारा इसको ना, कल भी मारा था ना, मार ही रही है उसको। असल में बता बफ़ी का क्या चक्कर है, और इसी आती कला बहू का, बफ़ी का चक्कर ये है कि वो कहती है कि बस मुझे हाथ नहीं लगाओ, दूर से बस देखो मुझे। ये मैडम है ना, उसको बार बार हाथ मारती है, हाथ लगाने के लिए जाती है, इसको समझ में नहीं आता, वो फिर उसको गुस्सा आता है, वो मारती है इसको फिर। ये देखो, बैठ जाओ, चलो बैठो, चलाओ, बहू नहीं है आप चलाओ। ये ना एक दफ़ा वो बिल्कुल कोने में है ना, उधर चली गई थी, वहाँ पे पता नहीं इसको कुछ चीज़ नज़र आई या क्या, एकदम से ऐसी चीख मारी है इसने, इतनी ज़ोर से चिल्लाई है और डर गई है। तो ये फिर है ना जाती नहीं है उस तरफ, डरती है। और दूसरा ये जो बराबर में है ना हमारी, ये आधी मेंटल है, तो ये क्या बताऊँ बस मैं इसकी स्टोरी। तो ये उस वजह से भी इधर नहीं जाती। अच्छा आ जाओ इधर, देखो ये हयाम का फेंक रही है ब्रेसलेट, टूटेगा ना, इतना हवा मारेगी आपको। ये हयाम ने बनाया था, देखो इसको बना के इसको दिया, मगर ये बड़ा है इसके हाथ के लिए, तो निकल जाएगा। ये आपा ने बना के आपको इतना बड़ा क्यों दे दिया है? पहले जब मैं शुरू में यहाँ पे रहने के लिए आई थी, तो इस बिल्डिंग में 4 घर थे, इसमें तीसरा घर मेरा था, बाकी पूरी बिल्डिंग खाली। और मेरे फ्लोर पे एक लड़की रहती थी, ठीक है, और मैं थी, पूरी बिल्डिंग खाली थी, पार्किंग सब कुछ खाली। तो हम लोग है ना बाहर बैठ जाते थे, घर के काम वाम करके मैं बाहर बैठ जाती थी, पूरा दिन हम लोग बाहर निकालते थे और सुकून था। अब तो ऐसा हो गया, अब दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं, क्योंकि आने जाने वाले लोग जितने भी होते हैं ना, सब मेन गेट में ही घुस के देख रहे होते हैं। उनको शर्म भी नहीं आती कि हम किसी के घर में इस तरह देख रहे हैं, और दरवाजे मेन गेट के पास ही खड़े हो जाते हैं। तो अब माशाल्लाह पूरी बिल्डिंग भर गई है। अब हम लोग बाहर इतना नहीं निकलते, मैं नहीं निकलती, बहुत कम, मगर हयाम वो लोग खेल रहे होते हैं, थोड़ी देर खेलते। इसको कितनी मस्ती है, देखो सीढ़ियाँ चढ़ रही है। इजना बैठ जाओ, मुझे सलाम नहीं करा था आपने, सबको सलाम तो कर दो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, पूछो कैसे हो। हाँ आपने कपड़े नहीं दिखाए, आपने बाबा पहने कपड़े नहीं दिखाए, तो बाबा देखो, इजना के बाबा देखो, देखे अच्छे है ना, ब्यूटीफुल है ना। मुझे आगे दे दे, आगे दे दे, मम्मा की शहजादी है मेरी बेटी, मेरी जान। हाँ सबको बताओ, माँ मारती है ना आपको, इधर मौला माँ ने ना, माँ मारती है ना, फिर इतना कैसी रोती है? इतना ऐसे रोती है। येजू कहाँ जा रही हो? इधर ही बैठी रहो। मैंने सोचा पहले मैं इसको नीचे ले जाऊँ, अच्छा पार्टी है, अब राउंड अबाउट जो बना हुआ है ना, फिर एक तो बुखार और हिम्मत नहीं हो रही नीचे उतरने की, भी दिल नहीं कर रहा है। ऊपर से आज संडे है, रश भी बहुत ज़्यादा होगा, तो मैंने कहा छोड़ कल ले जाऊँगी। हयाम तो है नहीं, हयाम गई भी है, ये मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है ना, मेरी ज़िंदगी। इजना जी जी, मेरी शहजादी है जी 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 जी। इसको मैं एक आवाज़ देती हूँ ना, एक आवाज़, ये कहीं पे भी होगी ये भाग के आएगी। ये मेरे सारे काम भी करती है, मेरा हाथ बटाती है, हर चीज़ में मेरे साथ साथ खड़ी रहती है, माशाल्लाह है ना, माशाल्लाह मेरा प्यारा बच्चा ही। अल्लाह पाक बस इसको हर नज़र से बचा के रखे। यहाँ पे ऐसा होता है कभी कभी इंसान बोर हो जाता है, मतलब कोई चाहिए होता है कि कोई आपके पास बैठे, आप उससे बात करो।
और यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ सब अपने अपने घरों में होते हैं और थोड़े से अजीब किस्म के लोग भी हैं इस बिल्डिंग में, कुछ अच्छे हैं। तो मेरे फ्लोर पे 2 जाने हैं, वो अच्छे हैं, 2 फैमिलीज़ अच्छी हैं, ठीक है। मेरे घर के सामने वाला घर भी बंद है, बराबर में जो है वो भी बंद है, वो बाहर की फैमिलीज़ है। और बराबर में जो एक दीवार है वो तो अजीब ही औरत है, समझ लो, ठीक है। और बिल्डिंग में और भी घर हैं, मगर ऐसा है कि आना जाना किसी से नहीं है, बातचीत किसी से नहीं है, ऐसा सिस्टम है। तो कभी कभी इंसान बोर हो जाता है, तो क्या करे अभी बोर ये दूर करने की। कहाँ आओ? नहीं, अभी मैंने इसको बचाया है, ये यहाँ से गिर जाती है सीढ़ियों से, देखो ये एकदम से भगा के गाड़ी लेकर आई और ये नीचे जाती, इसने खुद ने घुमा दिया, मैं खड़ी हो गई साइड में, है ना। इसने गिर जाती ना, बताओ, है ना। क्या चाहिए? नहीं जाना, नहीं 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 नहीं, इधर सीट करो, उधर कहाँ सीट करो। बराबर वाली जो है ना अजीब ही है, पता नहीं समझ में नहीं आती है मुझे, बहुत अजीब है ये इस्लामाबाद से आई हुई है, इसने अपने शोहर से पता नहीं तलाक ली है कि नहीं ली है, ये तो नहीं पता, लेकिन बेटी है किसके साथ। तो नीचे सुनने में तो यही आता है कि ये ऐसे ही आ गई है, तो यहाँ पे रह रही है, उसके बाप ने इसको घर दिला कर दिया है। अभी यार बच्चे तो सबके घर में होते हैं, और मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, आप लोग भी तो देखते हो कैमरे में इसमें, मेरे बच्चे बाहर नहीं निकलते, वो ज़्यादातर घर में ही होते हैं। हयाम की भी आदत नहीं है और इसकी भी नहीं है, ये घर में ही खेलती रहती है, और मैं खुद भी नहीं निकालती। तो ये जब निकलते हैं, जब मेरे भाई के बच्चे आते हैं या बहन के बच्चे आते हैं, तो ये लोग निकलते हैं खेलने के लिए, फिर उधम होता है चाली के अंदर। तो मेरी बहन के बच्चे आए हुए थे, अब्बू का फातिया था उसको। इजना तो ये 1 साल पुरानी बात है, तो इजना तो छोटी थी, ठीक है। तो इजना मैडम ने जाके इसकी बेल बजा दी होगी, बच्चों की आदत होती है बेल बजाने की, तो वो हमारे घर की भी बजाती है अक्सर। ये देखो सुन के गई, देखो उसके काम, देखो ये देखो खड़ी हो गई कैसे ऐसे बस। तो इसने उसकी बेल बजा दी होगी भाई, और इसने लगाया हुआ ऊपर कैमरा। अच्छा इधर तो कैमरा लगाया ही लगाया इसने, बैल्कनी में भी कैमरे लगा के रखे हुए। हमें क्या पता ये क्या कहाँ से आई है, क्या करके आई है, हमें थोड़ी कुछ पता है भाई। रहते हैं यहाँ पे और भी लोग रहते हैं, हयाम की टीचर है वो भी रहती है, ठीक है, वो भी माँ बेटे रहते हैं साथ में, लेकिन उसने कैमरे नहीं लगा के रखे हुए इस तरह से। और इसके घर में हमने कभी किसी को आते जाते भी नहीं देखा है। तो हमारे बराबर में कोई रहता है तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई कौन है, कहाँ से आया है। तो इसने भाई, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो घर में किचन के काम में बिज़ी थी इसने बाहर निकल के, इसकी पहले तो उसकी बेटी ने इजना को ठीक ठाक सुनाया। वो बच्ची छोटी सी 1.5-2 साल की बच्ची, उसको क्या पता जो तुम उसको इतनी बातें सुना रही हो, उसको उंगली पॉइंट कर करके उसको बोल रही है। फिर उसके बाद फिर ये खुद निकली, इसने भी उसको इजना को बातें और सुनाई, एकदम चिल्लाने लग गई। और हयाम को भी बोला, मेरी हयाम के सामने इतनी बातें बोल रही है, हयाम ने इसको उफ भी नहीं बोला, ना उसको कोई जवाब दिया, क्योंकि मेरी हयाम वैसी है ही नहीं। उसने क्या करा, वो घर में आ गई रोती हुई, और मैं ना रो रही है। मैंने कहा क्या हुआ, तो फिर इसने मुझे स्टोरी सुनाई। इसने मेरे को ना बराबर वाली आंटी ने इजना को ये बोला, मैं गई तो उसने मुझे भी बातें सुनाई और मुझे ये सब कुछ बोला। फिर मैं तो बाहर निकली, मैं तो उधम कर दिया। फिर ये भाई नहीं निकली, फिर बाहर नहीं निकली इसको पता है मेरा दिमाग घूमता है, मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको। क्योंकि हमारे घर के सामने जब ये तीसरा घर जो आया था ना हमारी फ्लोर पे, वो इसका घर आया था, और बीच वाले घर में पंजाबन कोई रहती थी। उसका शोर है ना बाहर होता था, ज़्यादातर पंजाब में ही होता था, वो इधर रहती थी, तो वो परेशान हो जाती थी। अब ये बेचारी जब दरवाज़ा खोलती थी ना, उसका कैमरा एकदम इसके मुँह पे जाके लगता था। तो उसने मुझे कितनी दफ़ा बोला भाभी मुझे बुरा लगता है, मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलती हूँ एकदम से कैमरा आके मेरे मुँह पर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चल अपन इसका कैमरा हटाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे खेलते थे तो उसको तकलीफ़ होती थी, उसके बच्चों से भी प्रॉब्लम होती थी इसको। तो पता नहीं अजीब किस्म की औरत है यार, बच्चे हमारे हैं, घर के भाई खेल रहे, तुझे क्या तकलीफ़ है भाई। फिर उसके बाद है ना मैंने पंगा किया था इसके कैमरे के ऊपर का कैमरा हटाओ, तो फिर ये मेरे पास आई थी, रोना धोना इसने किया और ये वो।
कि आप मेरा ना कैमरा नहीं हटवाओ और ये मैं परेशान हुई। मैंने कहा चलो चलो कोई बात नहीं होगी भाई, हमें क्या पता। मैंने कहा कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम हमको बोल देना, हम बराबर में ही, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर इसने मीशुई ने मेरी बेटी के ऊपर इसने इस तरह की हरकतें करी। फिर इसके बाद ये बाहर नहीं आई जब मैंने सुनाई। तो इसके बाद अभी बीच में वापस है ना, इसकी बेटी को इसने भेजा था मेरे पास। इसकी बेटी मेरे पास आई, वो सुनाई जा रही सुनाई। अरे मैंने कहा तेरी अम्मा ने तेरे को तमीज़ नहीं सिखाई बात करने की कि छोटों से किस तरह बात करनी है, बड़ों से किस तरह बात करनी है। इसका मसला ये है कि ये औरतों से बात नहीं करती है। ये हमारी पूरी बिल्डिंग में 5-6 घरों ने मुझे ये बात बोली है कि ये सही नहीं है बंदी, इसने औरतों से बात नहीं करनी, इसने आदमियों से ही बातें करनी है। तो इसने नीचे आदमी सारे पक्के करके रखे हुए हैं। उसको पता है आदमी हमारे हाथ में रहेंगे तो औरतें तो कुछ कर ही नहीं सकेंगी, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ती हूँ। मेरी और इसकी बिल्कुल नहीं बनती। क्योंकि इसने मेरी इज़्ना को बोला है तो मैं तो उसको छोड़ने वाली हूँ नहीं, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो अभी ये ना बाहर नहीं निकलती। बीच में भी मैंने इसको सुनाया था तो बाहर नहीं निकली है, दिमाग ख़राब कर दिया था इसने। मेरे साथ मसला ये है कि एक तो मेरे को शुगर की मरीज़ हूँ मैं, ठीक है, और मेरे साथ कोई गलत बात करता है ना, वो मेरे साथ करे, मेरे बच्चों के साथ करे, मेरे से बर्दाश्त नहीं था। मेरा एकदम बीपी जो है ना एकदम हाई हो जाता है, एकदम हाई। उस दिन भी मेरी इसके साथ बहस तो हो गई, इसकी बेटी के साथ। और फिर है ना मेरी रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा बीपी एकदम से हाई हो गया, तबीयत मेरी बिगड़ गई। पड़ोस है ना यार, पड़ोस अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। हम पहले जहाँ रहते थे पड़ोस अच्छा था। मैंने तकरीबन कितने तो ये मेरा 5वां घर है, सही है। मतलब सारे पड़ोस मेरे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। ये वाला जो बराबर में आई है ना, बस ये बेकार है। बाकी सब माशाल्लाह अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं। अब जिनसे मेरी बातचीत है वो अच्छे लोग हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। बाकियों यार इस फ्लोर पे हमारा घर एक ऐसा है जिसमें चहल पहल रहती है हर वक्त। हम लोग टीवी भी चल रहा होता है, हमारी मिमी की यहाँ साथ साथ चल रही होती है, स्पीकर हम सबके खुले हुए हैं। तो चल रहा होता है, तो ये फ्लोर पे ना हमारी आवाज़ भी गूंज रही होती है। बाकी देखो सन्नाटा सब अपने अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये कहती है कि भाई तुम लोग छींक भी मारते हो ना तो हमारे घर में आवाज़ आती है। तो मैंने कहा ना घर उठा और डिफेंस में ले जा। छींक मारते तो आवाज़ आती है। मैंने कहा हम तो ऐसे ही कह बोलना छोड़ते क्या, तू बराबर में रहती है तो क्या हम चुप करके बैठ जाए? अजीब ही लोग हैं। ये बाहर गई थी, आ गई। सुबह अब इसका स्कूल है, स्कूल की तैयारी करी? ज़रूरत नहीं है। क्यों? स्कूल सामान सारा पड़ा हुआ था बैग में। अच्छा, तो आप गई अभी भी तो लंच बॉक्स वगैरह लिए क्या? ये देखो इतना किसके जैसी लगती है? मेरे जैसी लगती है ना। ये देखो ये मेरे जैसी है। इसके अंदर आदतें सारी आदतें मेरी वाली हैं इसके अंदर सारी। ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाली है। फायरवर्क्स हो रहे हैं, मैं करा रही हूँ। आप करा रही हो? किस खुशी में करवा रही हो? सैम की शादी हो गई। वो आनी कह रही है, ले जाओ बिल्लियाँ अपनी ले लो, ले आओ। मैं अपने लिए कहीं एक अलग अपार्टमेंट देखने वाली हूँ। आनी क्या पे घर है? थोड़े टाइम में आपको वहाँ का व्यू चेक कराऊंगी मैं, फिर देखना सही। आनी क्या पे घर है? मैंने सोचा एक कमरे का कहीं पे अपने लिए एक कमरे का घर ले लूँ। अकेली बंदे के लिए तो एक कमरा बहुत है, इनफ है। 2 कमरे चाहिए होते हैं। एक कमरा मेरे लिए बहुत है, सही है ना। ये लोग सब अपनी बिल्लियों के साथ रहेंगे, मैं अलग रहूँगी। स्टूडियो ले लेना फिर। स्टूडियो ले लूँ? हाँ स्टूडियो ले लूँगी, सही है। देख रहे हो ना, माँ के जाने का गम नहीं है, बिल्लियों की आने की इनको पूरी खुशी है। पंच का नाखून कैसे लेके आ गई थी मैं कल? इज़्दा मोमो की जान। चल कितने फायरवर्क्स हो, चल तो देखते किधर बोल। आज वीडियो बनाती हूँ सीढ़ियों से व्यू करवाती हूँ। अरे यार ये ना सब फ्लोर बड़े गंदे हैं, मेरा ही फ्लोर साफ है। जाते बैठे ये देखो नज़र आ रहे हैं? बढ़िया, ये देखो। चलो, ये मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जब मैं जाती हूँ देखने के लिए फायरवर्क्स बंद हो जाते हैं। चलो आराम से आना एकदम। देखो
मेरी बेटी हमेशा प्यारी लगती है, मेरी प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस। बेटियाँ किसको बुरी लगती हैं? कुछ लोगों को किसको बुरी लगती है? बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। अल्लाह बस हर बेटी का नसीब अच्छा करे। माँ बाप तो बड़े प्यार से पालते हैं, लेकिन शादियाँ हो जाती हैं ना ऐसे ही बेकार लोगों के साथ, तो लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, बेचारियाँ फंस जाती हैं। तो अल्लाह हर बच्ची के नसीब अच्छे करे बस। शहजादे मिले उनको, शहजादे। हैं इसको जो ब्रेसलेट बना के दिए थे मैंने, अभी कहाँ चले गए? वो अंदर ही रखे मेरे कमरे में। बेचारी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो परेशान हैं। कुछ लड़कियाँ बोल देती हैं और कुछ लड़कियाँ बोल नहीं पाती हैं। तो जो बोल देती है ना, तो सोचना चाहिए उनके बारे में, उनके मसले मसाइल हल करने चाहिए, इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए उनको। और जो नहीं बोल पाती है उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने ज़िंदगी हमको दी है, हमारी ज़िंदगी है। हम क्यों इस तरह डर डर के और बर्दाश्त कर कर के गालियाँ जूते खा खा के निकालो भाई? क्या ज़रूरत पड़ी भाई? अजीब से ही लोग होते हैं। डर लगता है, बहुत डर लगता है। अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगी है। अब बहुत ज़्यादा डर लगता है लड़कियों को लेकर। पहले तो मैं सोचती थी मेरी हयाम की शादी में जब वो 18 साल की हो जाएगी ना, देखो केचप कैसा फेंक के गई है, 18 साल की हो जाएगी तो मैं इसकी शादी कर दूँगी। मैंने सोचा हुआ था, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि नहीं। मैंने इसको कहा है पढ़, काम करो, घूमो, मज़े करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ में। शादी तो करनी ही है कभी ना कभी, लेकिन अपनी लाइफ एंजॉय करो, ज़िंदगी जियो, है ना पापा? मम्मा की जान। लड़कियों की जल्दी जल्दी शादियाँ ना करो, और लड़कियों भी भाई गलत चक्करों में ना पड़ो, किसी के चक्कर में ना पड़ो। यहाँ आपका कोई भी सगा नहीं है, कोई सगा नहीं है आपका। तो अपने बारे में सोचो और अपने ही बारे में सोचो, बस। असल दुनिया यही है। ये मेरा बच्चा जो है ना, मेरी शरारती, देखो इसको बस था मैं उसको बाहर लेके जाऊँ। मैं नीचे इसको लेके जाती हूँ, मुझे डर लगता है यार। आजकल बच्चे कितने किडनैप हो रहे हैं, डर लगने लग गया है मुझे बहुत ज़्यादा। हयाम स्कूल गई थी ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग उन लोगों ने हाई कर दी, तो देर से आई स्कूल से घर पे। मैंने इसको पूछा इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? तो फिर उसने बताया कि मम्मा, उसका तो ये है कि राशिद इसको छोड़ने जाता है और राशिद ही लेने जाता है। अगर कभी राशिद नहीं होता तो फिर मैं चली जाती हूँ लेने के लिए। हम वैन वाले के भरोसे उसको नहीं छोड़ते, हमने कभी इसको अकेला नहीं छोड़ा, खुद ही जाते ही छोड़ने, खुद ही लेने जाते। तो इसने मुझे बताया कि मम्मा ये सिटी स्कूल है यहाँ पे कोई, तो वहाँ पे वैन के अंदर बच्ची एक बैठी है और भी बच्चे उसके अंदर मौजूद थे। कौन सी स्कूल के थे ये इसको पता नहीं था, लेकिन उस वैन में एक लड़का जो था ना वो हयाम की स्कूल का था। तो बोलती है कि मम्मा वो बच्ची बैठी और उसने एकदम से वैन चला दी और वो सारी वैन कल से गायब है, कुछ अता पता नहीं है उसका। तो मुझे झटका लग गया। मैंने तो फिर राशिद को मैं अक्सर कहती हूँ कि बच्चों को लेके भाई नहीं जाएगा, वो इज़ना को तो वो वैसे भी नहीं लेके जाता है, लेकिन हयाम को लेकर जाता है ना, तो मुझे डर लगा रहता है जब तक हयाम घर पे वापस नहीं आती है। तो मैंने अपनी बच्चों को लेके मैंने कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया, कोई भी हो। मैं अपने सगे भाई के साथ भी अपने बच्चों को नहीं भेजती, मेरा दिल नहीं मानता, मैं नहीं भेजती किसी के साथ भी। मगर राशिद लेकर जाता है ना, तो फिर तब भी मेरे को डर लगा रहता है कि नहीं भाई, क्योंकि यहाँ के हालात कराची के सबको पता है कितने ख़राब हालात है भाई। यूँ बच्चे को छीनते हो, गाड़ी में डालते हो, लेकर भाग जाते हैं भाई। और राशिद को मैं कहती हूँ तो वो यकीन नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे कोई कर लेगा, मैं मर जाऊँगा, मैं मेरी बच्ची को नहीं जाने दूँगा। मैं कहा यार हादसा बोल के नहीं होता है, जब हमें पता है कि यहाँ पे ये सारे चीज़ें हो रही हैं तो हमें खुद ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का, इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए माँ बाप को। तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई आप अकेले थोड़ी हो, आप अकेले किस किस से लड़ोगे? वहाँ पे तो इतने सारे लोग साथ में, पूरी टीम लेके वो लोग निकलते हैं। कोई पागल थोड़ी है कि अकेला बंदा निकलेगा, बच्चे को गाड़ी में डालेगा और ले जाएगा, पूरी टीम होती है उसकी। फिर जब उन्होंने इसकी स्कूल में हुआ ना, तो जब हयाम की स्कूल में हुआ ना, तो फिर उन्होंने बोला कि अब मैं इसको नहीं लेके जाऊँगा, अब मैं इसको बाहर नहीं लेकर जाऊँगा। मैंने बोला अब समझ में आ गई, जो मैं समझा रही थी इतने दिन से समझ में नहीं आ रही थी, समझ में आ गई, तो फिर हाँ अब मैं नहीं लेके जाऊँगा इसको।
फिर उसके दूसरे दिन पता चला हमारे घर के सामने जो बिल्डिंग है वहाँ से बच्ची, एक 18 साल की बच्ची थी और उसके साथ उसका भांजा था। वो दोनों जा रहे थे फिर चेस के पास, चेस करीब ही है मेरे घर से, तो सुपर मार्केट है, तो वहाँ से पता नहीं आ रहे थे या जा रहे थे, तो वो एक हाई रूफ में इन दोनों को डाला और नंबर प्लेट भी नहीं थी और उनको ले गए। तो देखो ये क्या क्या हरकतें हो रही हैं। अब मुझे डर लगता है मेरे बच्चों को ले जाते हुए, इसलिए मैं नहीं लेके जाती, मुझे डर लगता है भाई। क्या हुआ? हाँ चीनी, ये मेरी चीनी है, चीनी पापा, चीनी पापा, पापा, चीनी है मेरी चीनी। तो भैया अपने बच्चों की हिफाजत करो, घर से बाहर बच्चों को मत निकालो, मत निकालो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मत निकालो। अपने बच्चों की खुद हिफाजत करो, खुद स्कूल छोड़ने जाओ, खुद लेने जाओ, रिक्शा वैन और जो भी है वो मत लगाओ भाई, खुद जाओ, खुद करो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के सारे काम आप खुद करो, उनको घर से बाहर मत भेजो। यार हम भी तो छोटे थे ना, हम भी तो रहे हैं, हम भी घर में ही होते थे, लेकिन कभी इस तरह की सीन नहीं होते थे। और अब तो बहुत ज़्यादा भाई ये तो बढ़ गया है, ये तो ऐसा लगा कि कोई करवा रहा है ये इतना ज़्यादा किस तरह बढ़ जाएगा ये। हाँ जी। तो भाई अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, उनको घर के अंदर रखो, खुद अपने साथ लेकर जाओ जहाँ पे भी जाते हो। मैं तो घर से बाहर भी निकलती हूँ तो इनको लेके नहीं जाती, साफ बात है। मेरे को मुझे डर लगता है, मैं इनको कहती हूँ घर में बैठे तो टीवी देखो मैं नहीं लेके जाऊँ। अभी और क्या क्या बातें करूँ मैं आपसे। मैंने अपनी पड़ोसन का किस्सा सुना दिया, स्कूल का सुना दिया, और क्या बातें करूँ मैं बोर हो रही थी तो सारी स्टोरियाँ सुनाई है मैंने आपको। और बताओ, और क्या क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। हमने और इज़्ना ने खाना खा लिया है, ठीक है, और मैंने भी अभी खा ही लिया, आप लोगों ने देख लिया। अब बस इज़्ना की हयाम को है ना सुलाने की तैयारी करनी है। इज़्ना बोल रही हयाम को सुलाने की तैयारी करनी क्योंकि सुबह उसका स्कूल है, और अब बस डेली की वही रूटीन, सुबह उठो 6 बजे, सारे काम करो, स्टार्ट। 2 दिन की छुट्टी मिलती है बस, हफ्ता इतवार, वो दिन भी ऐसे ही निकल जाते हैं। अब मज़ा नहीं आता, बस दिन फटाफट भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। तो चलो फिर आज की वीडियो यहीं तक करते हैं, कल इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इसे नो, ठीक है। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखो और अपना ख्याल रखो बहुत सारा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।